स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो क्वेश्चन है लेटेस्ट है क्वेश्चंस। और आज जो हम लोग क्लास कर रहे हैं क्लास नंबर 4 है। इसके पहले की क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सिंपल सा है, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल यूट्यूब में सर्च कीजिए, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप इसके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। इसके पहले 3 क्लासेज हो चुकी है, 1, 2, 3, इनको जरूर देखिए। पहले में हमने क्वालिटी मैनेजमेंट कराया था, दूसरी और तीसरी में आईटी के ही क्वेश्चन चल रहे थे। आज की क्लास में भी आईटी की क्वेश्चन जो है आगे चलेंगे, ठीक है। 1 से 20 इसमें कराया गया था, उसके बाद 21 से 40 तीसरी क्लास में कराया गया था, चौथी क्लास में 41 से 60 जो क्वेश्चन है आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। कह रहा है एमएस एक्सेल वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट जब हम उसको सेव करते हैं तो उसके आगे एक्सटेंशन क्या आता है। एक्सटेंशन क्या होता है, जनरली जब भी हम फोटो वगैरह सेव करते हैं तो उसके आगे .jpg लिखा हुआ अपने आप आ जाता है या फिर .jpeg लिखा हुआ आ जाता है। जो MP3 सॉन्ग वगैरह ऑडियो है तो उसके आगे .mp3 लिखा हुआ आ जाता है। वीडियो अगर MP4 है तो उसके आगे .mp4 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक्सेल की बात कर रहा है कि एमएस ऑफिस में अगर हम एक्सेल में यानी एमएस एक्सेल में कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो उसके आगे क्या होगा। अगर हमने मान लीजिए कोई रमेश नाम से फाइल सेव किया तो रमेश जब हम लिखते हैं और नीचे इस तरह से रहता है और लास्ट में यहाँ साइड में रहता है सेव बटन, ठीक है। सेव जब हम सेव करने जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे अपने आप हम तो रमेश लिखते हैं लेकिन उसके आगे .xlsx अपने आप लिखा हुआ ये आ जाएगा। ये इसको एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ड फाइल रहती तो .doc इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है एक्सेल के लिए कौन सा होता है, तो एक्सेल के लिए जो है .xlsx ये आपका एक्सटेंशन होता है एक्सेल फाइल के लिए, ठीक है। इसलिए आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To cut and paste content of a cell in another cell, which shortcut combination is used? आपको पता है एक्सेल शीट में क्या होता है। एक्सेल शीट में कई बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक्सेल से आ रहे हैं और एक्सेल आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। कभी कंप्यूटर वगैरह आप लोग यूज किए होंगे, कंप्यूटर सीखे होंगे तो आपको एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट ये सब आता होगा। ABCD इस तरह से रहता है और इधर साइड में 1 2 3 4 5 इस तरह से। और ये बीच में बॉक्स बन जाता है ना, जो भी ये बॉक्स बन रहा है इन बॉक्स को ही बोला जाता है सेल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक सेल से दूसरे सेल, अगर मान लेते हैं इस B1 वाले सेल को कॉपी करके यहाँ पर इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पर गलत होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 45, ठीक है। इस 45 को यहाँ से कॉपी करके अगर हमें यहाँ ले आना है, ठीक है, यहाँ पर ले आना है तो क्या करना पड़ेगा। शॉर्टकट की बात कर रहा है कि कैसे हम करेंगे। तो एक सेल की सामग्री को दूसरे सेल में कट करके पेस्ट करने की बात पहले से ही लिख रहा है, कट एंड पेस्ट, ठीक है। तो आपका जो शॉर्टकट होता है CTRL+X ये यूज किया जाता है कट करने के लिए और CTRL+V यूज किया जाता है पेस्ट करने के लिए, ठीक है, पेस्ट। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कट करना है और आपको पेस्ट करना है। तो इसमें देख लीजिए ये है आपका सही आंसर, आंसर बी, ठीक है। बाकी मैं बता दूं ये जो होता है कॉपी करने के लिए होता है, ये प्रिंट करने के लिए होता है। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+P जो है प्रिंट, कंट्रोल ये नहीं होता, इनका नहीं पता। Ctrl+P मतलब प्रिंट, Ctrl+C मतलब कॉपी। तो आपको क्या करना, आपको करना है कट। Ctrl+X मतलब कट होता है, Ctrl+V मतलब पेस्ट होता है। तो इसलिए आपका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इज यहाँ पर ब्लैंक है, इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए पूरी दुनिया में फैला हुआ कंप्यूटर का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है, महाजाल, ये सब क्या है, इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट इसका सही आंसर होगा। इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ एक कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक, नेटवर्क सिस्टम कह लीजिए या नेटवर्क कह लीजिए। आंसर आपका सी सही हो जाएगा, इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट अ लैपटॉप टू द इंटरनेट इज कॉल्ड। हम अपने लैपटॉप को इंटरनेट से वायरलेस, बिना किसी वायर या बिना किसी केबल, बिना किसी तार के कनेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सी टेक्नोलॉजी है। तो आजकल आपको पता होगा कि हम अपने मोबाइल को भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो क्या ऑन करते हैं, वाईफाई ऑन करते हैं, ठीक है।
तो ये आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी हो गई? वाईफाई। आंसर बी। लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, वायरलेस बिना तार के जो जुड़ जाए एक दूसरे से, तो ये आपकी वाईफाई होगी। नेक्स्ट चलते हैं 45। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर, ठीक है, कह रहे इसमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। अब ये कहाँ से ओपन हो गया, चलिए इसको देखते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर, कह रहा है इसमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। आपको पता होगा कि इंटरनेट ब्राउजर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। इंटरनेट ब्राउजर की जरूरत हमें पड़ती है वेबसाइट ओपन करना है, ठीक है, वेबसाइट वगैरह या इंटरनेट पर मौजूद जितनी भी वेबसाइट वेब पेजेस वगैरह अवेलेबल हैं उनको ओपन करने देखने के लिए ब्राउज करने के लिए वेब ब्राउजर की ज़रूरत पड़ती है। और वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं? गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वेब ब्राउजर है। ये डेटा चैनल जो है वेब ब्राउजर नहीं होता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कौन सा वेब ब्राउजर नहीं होता है, तो डेटा चैनल नाम का कोई भी वेब ब्राउजर अभी उपलब्ध नहीं, इसलिए आपके आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। पूछ रहा है ब्राउजर नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है? डेटा चैनल ब्राउजर नहीं है। अब जैसे आपसे कभी किसी क्वेश्चन में पूछ देगा ब्राउजर कौन सा है, तो मैंने आपको बता दिया ना, गूगल क्रोम भी ब्राउजर है, मोजिला ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ब्राउजर है। इसीलिए एक्सप्लेन करके पढ़ाना जरूरी है, जिससे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आप तुरंत कर पाएंगे। 46 पर चलते हैं, यहाँ पर ब्लैंक है। विल स्कैन थ्रू थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट एंड वेब पेजेज ऑन द इंटरनेट दैट कलेक्ट एंड डिस्प्ले द मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। इंटरनेट पर आपको पता है कि हज़ारों वेबसाइट, हज़ारों डेटा, बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन आपको जो चाहिए आप किसकी मदद से सर्च करते हैं, ठीक है। आपको कोई चीज़ ढूंढना होता है इंटरनेट पर, आपको सभी वेबसाइट का नाम तो पता होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट है, लाखों करोड़ों वेबसाइट हैं। लेकिन आपको कोई चीज़ ढूंढनी है तो सबसे पहले आप किसकी मदद लेते हैं? आप मदद लेते हैं गूगल की, ठीक है। गूगल क्या है? गूगल है एक सर्च इंजन। सर्च इंजन ये क्या करता है? इंटरनेट पर, ठीक है, ये नहीं रहेगा इंजन, इंटरनेट पर मौजूद डेटा को ढूंढने में हमारी जो है मदद करता है। और यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि वेबसाइट और वेब पेजों के माध्यम से स्कैन करेगा, जो सबसे सही आपके लिए सूटेबल होगा उसको इकट्ठा करेगा और प्रदर्शित करेगा। वो कौन करेगा? वो करेगा हमारा सर्च इंजन। सर्च इंजन मैं इसको आगे भी बता दूं, आंसर आपका फिलहाल ये सही होगा, आगे के लिए मैं बता दूं। सर्च इंजन से रिलेटेड कहीं क्वेश्चन आगे, सर्च इंजन कौन कौन सा होता है, तो सर्च इंजन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है गूगल एक सर्च इंजन है, और दूसरा याहू भी है, ठीक है। हालांकि इंडिया में कम यूज होता है, लेकिन याहू भी आपका सर्च इंजन है। इस पर भी आप चीज़ें ढूंढ सकते हैं गूगल पे जैसे ढूंढते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉपुलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। आर द वर्ड्स दैट हेल्प अस टू फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ऑन द इंटरनेट। कह रहा है कि ऐसे शब्द जो इंटरनेट पर हम क्या खोज रहे हैं उसे खोजने में हमारी मदद करते हैं या सहायता करते हैं। जैसे इंटरनेट पर तो बहुत कुछ है ना, तो हम कोई चीज़ पर्टिकुलर टाइप करते हैं ना, जैसे हमें कोई फॉर एग्जांपल मैंने देखा है, ठीक है, आप भी यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा कि अगर आपको ITI का एग्ज़ाम का टाइम टेबल ढूंढना होता है यूट्यूब पर, तो आपको पता है बहुत सी वीडियोस मिलेंगी, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं कि नहीं यार ग्लोबल ITI पर देख लेते हैं, अगर आया होगा तो वहाँ पर सही होगा। तो बच्चे क्या टाइप करते हैं आप देखिएगा यूट्यूब में, वो टाइप करते हैं ITI एग्ज़ाम टाइम टेबल 2022, उसके आगे लिख देते हैं ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल ITI। तो ये जो ग्लोबल ITI शब्द है ना, ये क्या हो गया? ये कीवर्ड हो गया, ठीक है। कीवर्ड जनरली जो लोग यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाते होंगे, यूट्यूबर होंगे, उनको पता होगा कीवर्ड सब लोग अपनी वीडियो में भी सेट करते हैं। जैसे हमने ये वीडियो बनाया तो इस वीडियो में हम क्या कीवर्ड लिखेंगे? हम लिखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लिखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर MCQ, फिर हम इसी में लिखेंगे निम्मी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद और भी लिखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये सब क्या हो गया? ये सब कीवर्ड हो गए। कीवर्ड वो चीज़ होता है जिससे संभवतः हम कोई चीज़ ढूंढते हैं। जैसे ही आप ये चीज़ें टाइप करेंगे तो आपको ये वीडियो दिखाने लगेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है,
मैं थोड़ा सा शायद ज़्यादा बता दिया, लेकिन आपको जानकारी रहना जरूरी है। कीवर्ड क्या होता है? जब हम इंटरनेट पे कोई चीज़ ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं। आंसर बी। जैसे कि हम ढूंढते हैं टॉप 10 मोबाइल, टॉप 10 मोबाइल अंडर 10,000, 10,000 के नीचे की 10 अच्छी मोबाइल कौन सी, आप गूगल पे सर्च करते हैं तो कई मोबाइल की लिस्ट, कई वेबसाइट, ये सब आ जाता है जहाँ पर ये जानकारी है। तो ये क्या हो गया? ये कीवर्ड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 47, वेयर डू यू टाइप द एड्रेस व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ वेबसाइट। अगर आप एक वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं अपने वेब ब्राउजर में, आपने गूगल क्रोम है, इस पर क्लिक किया आपने, क्रोम इस तरह से खुल गया, तो आप जो वेबसाइट है उसको कहाँ टाइप करोगे? इस तरह से खुलता है ना, तो वेबसाइट को आप कहाँ टाइप करोगे? आप टाइप करते हो यहाँ पर, जहाँ पर इस तरह से HTTP इस तरह से लिखा होता है, तो यहाँ पर आप लिखते हो www.globalitti.org, इस तरह से आप टाइप करते हो ना। जहाँ टाइप करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम एड्रेस बार। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एड्रेस बार। और आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी। एड्रेस बार इसलिए कहते हैं, बार मतलब ये क्या होता है कि वेबसाइट का एड्रेस होता है, हर वेबसाइट का अपना एड्रेस होता है। जैसे हमारी वेबसाइट का क्या है? globalitti.org। अब ऐसे ही आप कुछ भी ढूंढेंगे तब नहीं मिलेगा, लेकिन आप globalitti.org हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। इसी तरह से NCVT, ठीक है, NCVT.mis.gov.in, ये क्या है? NCVT का वो है वेबसाइट का एड्रेस है, वेब एड्रेस। ठीक है, तो इसीलिए एड्रेस के लिए एड्रेस बार बना होता है, यहीं पर हम वेबसाइट जो है टाइप करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए हिंदी में भी, जब आप केवल वेबसाइट ढूंढ रहे हो तो आप पता कहाँ टाइप करते हैं? हम एड्रेस बार में टाइप करते हैं। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं। कहीं आपसे ऐसा क्वेश्चन उल्टा पूछ दिया कि एड्रेस बार किसे कहते हैं? ठीक है, उल्टा भी तो पूछ सकता है। तो एड्रेस बार के तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि जिसकी सहायता से हम वेबसाइट सर्च करते हैं, या जहाँ पर हम वेबसाइट टाइप करते हैं, या जहाँ पर वेब एड्रेस टाइप करते हैं, या यही चीज़ें हैं, उसके लिए आपका होगा एड्रेस बार। ठीक है, नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड वाइल सेटिंग अप अ न्यू पासवर्ड। अगर आप एक नया पासवर्ड बना रहे हैं तो क्या आपको फॉलो करना चाहिए? क्या क्या आपको करना चाहिए नया पासवर्ड बनाते समय? ठीक है, नया पासवर्ड बनाते समय आपको पासवर्ड, देखिए, नया पासवर्ड सेट करते समय आपको किसका पालन किया जाना चाहिए? आपको क्या पालन करना है? ठीक है, किसका पालन करना है? पासवर्ड शुड बी योर नेम। क्या पासवर्ड में अपने नाम से ही पासवर्ड बना दें? जैसे आपका पासवर्ड है किसी बैंक का, तो आप लिख आपका नाम राहुल है और लिख दीजिए पासवर्ड राहुल। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इतना पासवर्ड आसान हो गया तो कोई भी गैस कर लेगा। पासवर्ड क्या आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए? नहीं, क्योंकि मोबाइल नंबर आपके बहुत से दोस्तों को पता होगा, वो लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं पासवर्ड मस्ट हैव ओनली 5-6 लेटर। क्या पासवर्ड में बस 5-6 अक्षर छोटा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पासवर्ड जानदार होना चाहिए, जैसे कि रमेश @3213 कुछ इस तरह से। क्या करते हैं पासवर्ड में हम लोग? रमेश कोशिश करें R कैपिटल कर दीजिए, कि हम लोग इसमें अल्फ़ाबेट्स भी यूज कर लेते हैं, सिंबल्स भी यूज कर लेते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर लेते हैं, और नंबर्स भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यही लास्ट वाले लिखा है लाइन। आंसर डी आपका सही होगा। पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, मतलब इसमें ABCD होना चाहिए, नंबर यानी 1 2 3 होना चाहिए, एंड सिंबल्स मतलब @ इस तरह के सिंबल भी होने चाहिए, और इस सबको मिला के हमें पासवर्ड बनाना चाहिए, जो कि काफ़ी जानदार रहेगा। ठीक है, जो जल्दी लोग गैस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 50। इन विंडोज यू कैन लॉक योर कंप्यूटर बाई प्रेसिंग कॉम्बिनेशन की। कह रहा है कॉम्बिनेशन की मतलब वही कीबोर्ड में हम एक बटन के साथ दूसरी बटन दबाते हैं। जैसे एक होता है ना, कंट्रोल दबा के P दबा दिया तो प्रिंट आउट निकल गया, तो 2 बटन हो गए एक साथ, इसलिए कॉम्बिनेशन की कह रहा है। तो अगर हमें विंडोज़ क्या करना है, अपनी इन विंडोज़ में हमें अपना कंप्यूटर को क्या करना है? लॉक करना है। ठीक है, लॉक करना है, तो हम कौन सा यहाँ पर यूज करेंगे? कौन सा मतलब कौन सी कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, यानी कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे, यही पूछ रहा है। तो हम ऐसे यूज करेंगे Ctrl+Shift+Delete। क्या करेंगे? कंट्रोल दबाएंगे, उसके साथ ही शिफ्ट दबाएंगे, उसके साथ डिलीट, तीनों बटन एक साथ दबाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे दबा रहे हैं, तीनों बटन एक साथ आप दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। करके देख लीजिएगा, आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 51।
deletes spyware program installed on your computer and can prevent them from getting installed। कह रहे हैं कि आपके कंप्यूटर में कोई स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो जाए, उससे आपको क्या करता है, उसको डिलीट करता है। अगर आपके सिस्टम में कोई स्पाईवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल है तो उसको डिलीट करता है और दोबारा वो इंस्टॉल ना हो जाए उससे आपको बचाता है। ठीक है, स्पाईवेयर मतलब कोई ऐसा बग हो, ऐसा कोई मतलब फाइल हो, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में आपके बिना परमिशन के, बिना आपकी जानकारी के इंस्टॉल हो जाए और आपका डेटा जो है दूसरे से शेयर होने लगे या आपका सिस्टम हैक हो जाए, तो उसी की बात कर रहा है कि उसके लिए यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है कि कौन ऐसा है जो स्पाईवेयर को क्या करता है, स्पाईवेयर प्रोग्राम को हटाता है, डिलीट करता है और उन्हें दोबारा स्थापित होने से रोकता है। ठीक है, कौन होता है, वो होता है एंटी स्पाईवेयर। ठीक है, आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल नहीं होने देगा, डिलीट भी करता है, प्लस नया जो है उसमें दोबारा से उसे इंस्टॉल या उसमें मतलब अपडेट नहीं होने देता, आपके सिस्टम में एंटर नहीं होने देता। ठीक है, 51 का आंसर ए सही हो जाएगा। 52 पर चलते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करें। ठीक है, 52 विच एक्शन शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अगर आप ऑनलाइन पैसे का लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय हमें अवॉइड करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ है ऑनलाइन लेन देन के दौरान कौन सी कार्रवाई से बचना चाहिए, यानी हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। कौन सा ऐसा कार्य जो नहीं करना चाहिए, यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए, ये तो बनाना ही चाहिए। ठीक है, ये पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए। क्लियरिंग ब्राउजिंग हिस्ट्री, अपनी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको कुछ दिनों पे डिलीट कर देना चाहिए, ये भी सही बात है। शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और देखिए हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना नहीं शेयर करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें ऐसा भी नहीं हो कि उनको सब बता दें, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपका अकाउंट नंबर ये है, आपका पासवर्ड ये है, ये सारी चीज़ें आप जानकारी अपनी जो पर्सनल है, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ये OTP, ये सब आपको जो है साझा नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना शेयरिंग करना चाहिए, लेकिन पूछ रहा है कि अवॉइडेड, तो क्या नहीं करना चाहिए, यही चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आंसर सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा 52 का। क्वेश्चन नंबर 53, अ वेबसाइट इज सिक्योर इफ इट हैज़ HTTPS एंड इट्स प्रीफिक्स एंड लॉक्ड सिंबल। एक्चुअल में आपने वेबसाइट देखा हो, जब भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं, कोई सिक्योर वेबसाइट होती है, तो जब भी वेबसाइट जहाँ शुरू होती है ना, वहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से लॉक बना हुआ आ जाता है। ठीक है, और उसके आगे HTTP इस तरह से HTTPS जो लिखा हुआ था इस तरह से लिखा हुआ रहता है, उसके बाद फिर जो है वेबसाइट शुरू होती है। ठीक है, तो इस तरह से वेबसाइट लिखे रहते हैं। तो ये दो चीज़ों की कह रहा है कि वेबसाइट के आगे मतलब वेबसाइट के शुरू होने से पहले क्या लगा हो, HTTPS लगा हो और एक लॉक का सिंबल बना हो। ठीक है, तो उस सिंबल का इसी का नाम पूछ रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको पैडलॉक कहते हैं। ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि जो वेबसाइट है वो सुरक्षित है, यहाँ पर आपका कोई डेटा जो है वो मिसयूज नहीं होने वाला है या मतलब शेयर नहीं होने वाला है। ठीक है, आंसर आपका बी सही होगा। वो जो लॉक है उसको क्या है, उसको पैडलॉक कहते हैं। यहीं पे भरना है आपको, जो सिंबल होता है PADLOC के पैडलॉक सिंबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 54, ब्लैंक है, एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट। देखिए इंटरनेट पर भेजे जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश है। इंटरनेट के माध्यम से हम लोग क्या भेजते हैं, हम लोग भेजते हैं ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको कहते भी हैं। ठीक है, आंसर आपका सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 55, या फिर ब्लैंक है, इज द मेलिंग सर्विस रन बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, जैसे आप जीमेल यूज करते हैं ना, जीमेल यूज करते हैं, जीमेल क्या है, ये ईमेल सर्विस है, इसके द्वारा बहुत से लोग अपनी ईमेल आईडी इस पर बनाते हैं, ईमेल करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि एक ऐसी मेलिंग सर्विस बताइए जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की हो। ये जो जीमेल है ये गूगल कंपनी की है। ठीक है, गूगल कंपनी की है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये पूछ रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आउटलुक है। ठीक है, आंसर डी। और ये जो हॉटमेल है, हॉटमेल और
हॉटमेल और आउटलुक ये एक्चुअली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले हॉटमेल कोई किसी और ने बनाया था, फिर ये सेल हो गया जिसको खरीद लिया माइक्रोसॉफ्ट ने, फिर एक दूसरे को कंबाइन करके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एक्सप्लेन करना, ये पूरा एक टॉपिक हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए आप कि माइक्रोसॉफ्ट की मेल की जब भी बात आएगी मेलिंग सर्विस की, तो वो आउटलुक है, ठीक है। जैसे जीमेल है ना, ये गूगल की जीमेल है, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का कौन है, आउटलुक है। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। एन ईमेल, इन एन ईमेल सो द टॉपिक ऑफ द मैसेजेस, इस मेल में संदेश का एक विषय दिखाता है। जैसे हम किसी को मेल करते हैं ना, आप मेल भेजते होंगे जनरली, तो सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, टू नहीं, ये अपने आप लिखा हुआ आ जाता है फ्रॉम। ये यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी रहती है, टू में आप जिसको भेजते हैं उसकी ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और CC BC बहुत कुछ होता है, एक होता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप जो भेज रहे हैं वो लिखते हैं, ठीक है। जैसे आप अपनी मार्कशीट भेज रहे हैं तो आप लिखते हैं मार्कशीट, ठीक है। और यहाँ पर आप नीचे अटैच का ऑप्शन रहता है, इस तरह से पिन ऐसे ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करके आप फाइल अटैच कर देते हैं और भेज देते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट होता है ना, कि सब्जेक्ट मतलब विषय, आप क्या भेज रहे हो, ठीक है। जो भेज रहे हो वही पूछ रहा है कि एक ईमेल शो द टॉपिक ऑफ द मैसेज, कि इसमें आपने क्या भेजा। इसमें आपको मार्कशीट भेजना था ना, तो आप कोई नीचे आके मार्कशीट तो देखेगा, ओपन करेगा, पढ़ेगा नहीं। आप सब्जेक्ट में लिख देंगे मार्कशीट, तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि इस मेल में जो है मार्कशीट आई है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सब्जेक्ट, आंसर बी। नेक्स्ट चलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग अलाउ द रिसिपिएंट टू सी ऑल द कॉपीड ईमेल कॉन्टैक्ट, ठीक है। कह रहा है निम्न में से कौन सा प्राप्तकर्ता मतलब जिसको मेल भेजी गई है को सभी कॉपी किए गए मेल संपर्कों को देखने की अनुमति देता है। देखिए, अगर किसी को मेल भेजा गया है, उसमें अगर CC करके भेजा गया है जो प्राप्तकर्ता है, तो वहाँ पर सबको जो है वो सब कुछ चेक कर लेगा, ठीक है, कि किसको किसको मेल कॉपी की गई है, सारी डिटेल्स जो है दिखाएगा। आंसर आपका CC हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 57 का CC था। 58 में ब्लैंक है, इज अ टाइप ऑफ फाइल सच अ फोटो डॉक्यूमेंट दैट यू कैन सेंड अलॉन्ग विथ योर मेल, ठीक है। कह रहा है कि अपने मेल, अभी मैंने आपको बताया था कि आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं, मार्कशीट भेजना चाहते हैं, नीचे एक ऑप्शन रहता है ऐसे पिन टाइप का बना रहता है, उस पर क्लिक करते हैं और जो भी आपको करना होता है उसको क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, ठीक है। अटैच कर देते हैं, उसको अटैचमेंट बोला जाता है। तो अटैच करते हैं तो आपकी जो मार्कशीट है यहाँ पे अपलोड हो जाती है मेल के साथ, और जिसको भेजना आप उसको भेज लेते हैं। तो वही पूछ रहा है कि आप फोटो, कोई डॉक्यूमेंट कुछ भेजना चाहते हैं मेल के साथ, तो आप उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप अटैचमेंट वाला ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है, अटैच करेंगे उसको। आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। While sending an email to attach photo or document, which symbol need to be clicked, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर आप कोई चीज़ अटैच करना चाहते हैं, वही चीज़ मैंने अभी आपको जो पहले पूछा था कि अगर आप कोई फाइल है, फोटो है या डॉक्यूमेंट है अटैच करना चाहते हैं, जो आपकी मेल खुलेगी उसमें नीचे कौन सा सिंबल होगा जिस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत कुछ रहता है नीचे, ठीक है, बोल्ड होल्ड करने बहुत से ऑप्शन रहता है, ऐसे कई सारे सिंबल्स होते हैं यहाँ पे। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा। तो मैंने आपको बताया ना, पेपर क्लिप टाइप का ऐसा बना होगा सिंबल जिस पे लगेगा पेपर है और उस पर इस तरह से क्लिप बना है, तो उसी पर आप क्लिक करके फाइल क्या कर सकते हैं, अटैच करके भेज सकते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन रहेगा, पेपर क्लिक, आंसर डी, ठीक है। 59 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द फोल्डर होल्ड्स ईमेल दैट पीपल हैव सेंड टू यू, कह रहा है कि ऐसा ईमेल, आपके ईमेल में ऐसा कौन सा फोल्डर है जो आप लोगों को मेल भेजते हैं। जैसे कोई भी अन्य व्यक्ति आपको मेल भेजता है तो वो मेल कहाँ रहती है, आप देखना चाहते हो, कहाँ देखते हो उसको, इनबॉक्स में, ठीक है। फोल्डर में ईमेल होते हैं जो लोगों ने आपको भेजे होते हैं, दूसरे लोगों ने जो आपको मेल भेजा होता है वो कहाँ पर आप देख पाते हैं, इनबॉक्स में देख पाते हैं, ठीक है। आप अपनी मेल चेक करिएगा, वहाँ इनबॉक्स में मेल होगी, मैंने आज ही भेजा आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट जो है 61 to 80 जो कि IT लिटरेसी का लास्ट होगा, इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा IT लिटरेसी। तो अगली वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको इसके आगे के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए और एग्जाम में बढ़िया रिजल्ट लाइए, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।